न्यूज़पेपर रीडिंग में सबसे मुख्य बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि आप थोड़ा तेज आवाज में पढ़ें। तेज आवाज में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका पढ़ने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि मैनर्स ऑफ रीडिंग एंड एडिटोरियल सेक्शन, अगर उसके मैनर्स क्या हैं, क्या क्या तौर तरीके हैं, कैसे हम एडिटोरियल सेक्शन को पढ़ें, तो उसका पहला स्टेप है रीड लाउडली इन ऑर्डर टू गेन कॉन्फिडेंस। आपको थोड़ा तेज आवाज में पढ़ना है जिससे कि आपको रीडिंग करने में कॉन्फिडेंस आए, इंटरेस्ट भी आए, राइट। तो जिस टोन में आप हिंदी बोलते हैं उस टोन से थोड़ा बढ़ा करके आप रीडिंग करें। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, लाउड वॉइस मीन्स कॉन्फिडेंस एंड स्लो वॉइस मीन्स नर्वसनेस, राइट। तो रीडिंग करके लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अगर रीडिंग लाउड वॉइस से करें। ठीक है, तो रीडिंग को लाउड वॉइस से करना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है फॉलो पंक्चुएशन मार्क्स। अगर आपको अच्छा रीडर बनना है तो पंक्चुएशन मार्क्स को फॉलो करें। पंक्चुएशन मार्क्स को फॉलो करने का मतलब जहां जहां फुल स्टॉप है, कॉमा है, उनको आप वहां पे रुकें, पॉज लें, सांस लें। पॉज लेने का मतलब क्या है? ब्रीद करना। अगर ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? हड़बड़ाहट होगी। एंड तीसरा स्टेप है हैव अ मूवेबल आई ऑन द लाइंस। लाइंस पर आपका जो आई मूवमेंट है वो क्या हो? मूवेबल हो, आगे बढ़ता रहे। ऐसे आपको आई को फिक्स नहीं करना है। अवॉइड आई फिक्सेशन। आई फिक्सेशन को क्या करना है? अवॉइड करना है। जैसे कई बार होता है एक ही वर्ड पे हमारी आई टिक गई, एक ही वर्ड पे आई नहीं टिकाना है, उसको मूवेबल बनाना है। दूसरी बात, वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव आपकी टोन में, ठीक है ना, अप्स एंड डाउन्स इन द टोन। तो वॉइस मॉड्यूलेशन शुड बी फॉलोड इन हेडिंग, सब हेडिंग एंड द कंटेक्स्ट। हेडिंग, सब हेडिंग और जो पूरा पैराग्राफ है उसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। क्या कहते हैं? हाँ। अब देखिए न्यूज़पेपर आप पढ़िए, ये 4 चीजें ध्यान में रख करके एंड रीड एज इफ यू आर टेलिंग समवन। ऐसे रीड करिए जैसे आप दूसरों को सुना रहे हैं, दूसरों को आप बता रहे हैं। ऐसे मत रीड करिए कि आप अपने लिए रीड कर रहे हैं। ऐसे इमेजिन करिए कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो आपको सुन रहे हैं, राइट। अब देखना रीडिंग का नजरिया ही आपका बदल जाएगा जब आप इन 5 स्टेप को फॉलो करेंगे। शैल वी स्टार्ट? आप देखिए कैसे रीडिंग करना है, और घबराने की जरूरत नहीं, अपने आप वर्ड्स प्रोनाउंस होते जाएंगे। गुड बट नॉट इनफ on the extended coverage of the Ayushman Bharat scheme. Extension of free health coverage to all over 70 years is good, but more needs to be done. In a welcome move, the union government's decision to extend the coverage of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana to senior citizens over 70 years irrespective of their income, provides a modicum of free health coverage to nearly 60 million people with out-of-pocket expenditure for healthcare in India
among the highest in the world, the decision is indeed laudable. While the decision to provide free health coverage up to 0.5 million rupees 0.5 million per year for a section of the population is noble, it will in no way fulfill the public health objectives that are much needed for the targeted beneficiaries. First and foremost, the health assurance scheme is limited to secondary and tertiary care hospitalization. The absence of coverage of the outpatient care, diagnostics, and medicines is particularly concerning as chronic diseases have increased sharply in India in the last few decades. Increased life expectancy and an early onset of these diseases would mean that people over 70 may very often suffer from multiple chronic diseases. Most of the health care expenditure by the elderly will, therefore, be through outpatient care 40 to 80%, which will not be covered by the scheme. Since its launch in 2018, the penetration of PMJAY into smaller cities and towns has been low in the most states. Unlike in most of the southern states, primary and secondary health care in the public sector has been largely neglected and is inadequate and ill-equipped to meet the demand in other parts. Robust primary and secondary public health care will sharply cut the load on the tertiary health care and hence the need for curative care. A reduced curative care load at tertiary hospitals will make the PMJAY scheme succeed. कैसा लगा रीडिंग? आराम से पढ़ा, कोई जल्दबाजी नहीं. एक विशेष बात आपने ध्यान दी होगी, पंक्चुएशन. जहां जहां फुल स्टॉप है, कॉमा है, वहां आप जरूर रुकिए. दूसरी बात, आवाज आपकी लाउड हो. तीसरी बात, ऐसे पढ़ रहे जैसे किसी को सुना रहे हैं. चौथी बात, आई मूवमेंट आपका बराबर हो. बड़े बड़े शब्द आएंगे, घबराना नहीं है, उन्हें वैसे ही पढ़ देना है. अगर कोई बड़ा वर्ड आ रहा है तो उसे वैसा ही प्रोनाउंस कर दीजिए. सभी को रीडिंग स्किल्स के टिप समझ में आए? हो जाएगा. आइए अब हमारा काम शुरू होता है इसके मीनिंग को समझने में और इसके वोकैब को स्पॉट करने में. ठीक है, बहुत ही आसान है. गुड, अच्छा है, बट नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है. ऑन द एक्सटेंडेड कवरेज. अब देखो यहां पे भी ग्रामर अप्लाई हो रही है. यहां पे मैं आपसे पूछ सकता हूं कि यहां पे एक्सटेंडेड वर्ड किस रूप में आ रहा है? वर्ब के रूप में आ रहा है कि नाउन के रूप में आ रहा है कि एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है? ये एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है एक्सटेंडेड कवरेज, माने ऐसी कवरेज जो एक्सटेंड की जा चुकी है. तो देखो यहां से ग्रामर आपकी कनेक्ट हो रही है. यहां पे पास्ट पार्टिसिपल का रूल लग रहा है. पास्ट पार्टिसिपल कहता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन जाता है. सभी लोग ध्यान सुनना. मिस की गई कॉल्स क्या होता है? मिस नहीं, मिस्ड. रिसीव की गई कॉल्स, थोड़ा तेज आवाज बोले. डायल की गई कॉल्स, डायल्ड कॉल्स. होता है ना? ज्यादा एल लग गया इसमें. हाँ, डायल्ड कॉल्स, करेक्ट. और डिलीट की गई फाइल्स, डिस्कस किए गए टॉपिक, धुले हुए कपड़े, वेस्ट किया गया टाइम, सिलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स,
रिजेक्ट किए गए कैंडिडेट्स, रीड किया गया पैसेज, रेड पैसेज। देखा आपने ग्रामर का कितना इंपॉर्टेंट रूल सीख लिया। एक्सटेंड की गई कवरेज। अब आप ही बताइए न्यूज़पेपर रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। नोट कर लो इसको। पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3 बिकम्स एडजेक्टिव। लग रहा है स्टैंडर्ड तरीका पढ़ने का। इस तरह से आप जितने एग्जाम्पल बनाना चाहो उतने एग्जाम्पल बना लो। खोया हुआ पेन, लॉस्ट पेन, है ना। एनकरेज किए गए स्टूडेंट्स, एनकरेज्ड स्टूडेंट्स। डिप्रेस किए गए लोग, डिप्रेस्ड पीपल। गाइड किए गए लोग, गाइडेड पीपल। मिसगाइड किए गए लोग, मिसगाइडेड पीपल। बनते जाएंगे ना। आइए इसी में आते हैं। तो यहां पे एक्सटेंडेड कवरेज ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम, इसका मीनिंग आपको क्लियर है कि ये पैसेज है आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में, कि उसकी जो कवरेज को एक्सटेंड किया गया है 70 साल तक जिसे कर दिया गया है, उसके बारे में कह रहा अच्छा तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। एक्चुअली जो एडिटोरियल में राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, ये सरकार की विवेचनाओं में, सरकार के जो फैसले होते हैं उनकी प्रॉपर विवेचना करते हैं। तो ये जानना आपके लिए, जीके के लिए भी तो जरूरी है ना। एक्सटेंशन ऑफ फ्री हेल्थ कवरेज टू ऑल ओवर 70 ईयर्स इज गुड। 70 साल तक एक्सटेंशन देना फ्री हेल्थ कवरेज का अच्छा है। तो नाना पाटेकर का डायलॉग हो गया, अच्छा है। बट मोर नीड्स टू बी डन, लेकिन अभी काफी काम करने की जरूरत है। इन अ वेलकम मूव, इन अ वेलकम मूव का मतलब है कि स्वागत के दौर पर, भाई अब इतना बड़ा सौगात दे दी गई है तो लोग स्वागत नहीं करेंगे क्या। तो स्वागत के दौर में द यूनियन गवर्नमेंट्स डिसीजन, जो यूनियन गवर्नमेंट का निर्णय है, क्या निर्णय है, टू एक्सटेंड, बढ़ाने का, द कवरेज ऑफ आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जन आरोग्य योजना को सीनियर सिटीजन्स तक बढ़ाने के लिए, 70 साल तक के सीनियर सिटीजन्स को बढ़ाने के लिए, इररिस्पेक्टिव, इररिस्पेक्टिव का मतलब, रेस्पेक्टिव का मतलब है जो चीज उससे संबंधित हो, और इररिस्पेक्टिव का मतलब क्या है, असंबंधित। वर्ड मीनिंग एंड कीवर्ड। ये जो वर्ड है इररिस्पेक्टिव, इररिस्पेक्टिव का मतलब है असंबंधित, अनरिलेटेड, मतलब असंबंधित, मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं है। किससे, कि उनकी इनकम कितनी है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आप देखो, ये रिस्पेक्टिव का उल्टा है इररिस्पेक्टिव। तो इनका कहना है कि कोई मतलब नहीं है कि उसका इनकम कितना है। प्रोवाइड्स अ मोडिकम, मोडिकम वर्ड अभी भी आपको मैंने बताया कि स्मॉल क्वांटिटी होता है मोडिकम। मोडिकम एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, और स्मॉल क्वांटिटी होता है, अल्प मात्रा। तो मोडिकम, मोडिकम को मोदकम से रिलेट कर दो कि गणेश चतुर्थी के मौके पर अगर थोड़ा सा भी मोदकम आप गणेश जी को चढ़ाएंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो, मोडिकम, मोदकम। ऑफ फ्री हेल्थ कवरेज टू नियरली 60 मिलियन पीपल, लगभग 60 मिलियन लोगों को फ्री हेल्थ कवरेज दिया जा रहा है। लेकिन ये फ्री हेल्थ कवरेज कैसा है, बहुत छोटा है, स्मॉल क्वांटिटी है ना। विद
आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब नहीं पता? नहीं, वो एक्सपेंशन होता है बेटा। एक्चुअली ये है एक्सपेंशन, इसका मतलब होता है विस्तार। ठीक है, और इसका वर्ब होता है एक्सपैंड, इसका मतलब है बढ़ाना। तो एक्सटेंड और एक्सपैंड में क्या अंतर है ये आप सोचना। अभी आपने पढ़ा था एक्सटेंड माने भी बढ़ाना होता है ना, ये भी तो वर्ब है, और इसका नाउन होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। ये आपके लिए काम हो गया कि एक्सटेंशन और एक्सपेंशन में क्या अंतर है। इसका मतलब है इंक्रीज करना। लेकिन इसको ध्यान से देखो, ये है एक्सपेंडिचर, ये बच्चों एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब होता है खर्चे, एक्सपेंसेस, है ना। और एक्सपेंडिचर में पहले से ही एक्सपेंड वर्ड आ रहा है, इसीलिए तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि एक्सपैंड माने बढ़ाना होता है। तो अक्सर बड़े बूढ़े लोग कहते हैं खर्चे ना बढ़ाओ, नहीं जाओगे फंस, है ना। विद आउट ऑफ पॉकेट मतलब आपकी पॉकेट से कुछ नहीं लग रहा है। एक्सपेंडिचर, खर्चा फॉर हेल्थ केयर इन इंडिया अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हेल्थ केयर में जो एक्सपेंडिचर है, जो बिल्कुल नहीं लग रहा है, वो हाईएस्ट है। द डिसीजन इज इंडीड लॉडेबल। वास्तव में, इंडीड का मतलब क्या होता है? वास्तव में इंडीड एडवर्ब है, इन रियलिटी, या हम कह सकते हैं रियली। कम से रियली बोलो, रियली, वास्तव में। ठीक है। अरे आपने एक कहावत ही सुनी होगी, अ फ्रेंड इन नीड, नहीं सुना? इज फ्रेंड इन डीड, नहीं सुना? जो दोस्त आवश्यकताओं में काम आए वही तो सच्चा मित्र है। बोलो, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। और ये है देखो लॉडेबल। लॉडेबल वर्ब है जिसका मतलब है प्रेज वर्दी। जैसे हिंदी में कहते हैं प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। और हमेशा ध्यान रखो, जहां पे भी लॉर्ड वर्ड आएगा, बोलो लॉर्ड। लॉर्ड जहां में आएगा इसका मतलब ताली बजाना है, प्रशंसा करना है। जैसे एक वर्ड और है, बोलो एप्लॉड, इसका मतलब भी होता है जय जयकार करना, टू अप्रिशिएट। देखो इसमें भी लॉर्ड आ रहा है। और एक वर्ड होता है लॉडेटरी, लॉन्ड्री नहीं, लॉडेटरी। लॉडेटरी में भी देखो लॉर्ड आ रहा है, बहुत जगह हम आपको दिखा देंगे। तो जब भी लॉर्ड वर्ड आए तो समझ जाओ ये प्रशंसा से संबंधित है, कीवर्ड है। लॉडेटरी का मतलब भी होता है प्रशंसा, या हम इसे दूसरे शब्दों में एडमायरेशन कह सकते हैं। बोलो लॉर्ड। While the decision to provide free health coverage up to rupees 0.5 million per year for a section of the population is noble. While माने जबकि, the decision माने निर्णय, to provide देने का,
ऐसे ही एक एक शब्द का अर्थ निकालें, घबराए नहीं। ऐसे वाइल माने जबकि, द डिसीजन माने जो निर्णय है, टू प्रोवाइड देने का, क्या, फ्री हेल्थ कवरेज, कब, कितना, 5.5 मिलियन पर ईयर, हर साल 0.5 मिलियन, फॉर अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के सेक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर जनसंख्या के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब पूरे के लिए, तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए, इज नोबल। नोबल का मतलब काबिल तारीफ है। अर्थ निकल रहा है कि नहीं, है ना? इट विल इन नो वे फुलफिल द पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स। अब आगे कह रहा है कि इट विल इन नो वे फुलफिल, फुलफिल माने पूरा करना, द पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स। ये पब्लिक के हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स को किसी भी तरह से पूरा नहीं करेगा, ठीक है? दैट आर मच नीडेड फॉर द टारगेटेड बेनिफिशियरीज, दैट आर मच नीडेड, और भी ज्यादा की जरूरत है, फॉर द टारगेटेड बेनिफिशियरीज माने किन लाभार्थी, बेनिफिशियरीज का मतलब होता है लाभार्थी, और भी ज्यादा टारगेटेड उसकी जरूरत है, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है? बेनिफिशियरीज का मतलब होता है लाभार्थी। अगर आपको नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिए, बेनिफिशियरीज, लाभ पाने वाले, दोज हु टेक द बेनिफिट, इसको हम कहते हैं लाभार्थी। बेनिफिट से ही बना है बेनिफिशियरी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इतनी ही देर में हमने इतने सारे वर्ड्स इकट्ठे कर लिए। बताइए वो कैब लर्न करने का अच्छा तरीका है कि नहीं? बिकॉज हमने एक स्टैंडर्ड तरीके से ये हमने सारे वर्ड्स को हमने कलेक्ट कर लिया। ओवरऑल बेनिफिट हो रहा है। पहला बेनिफिट जनरल अवेयरनेस हो रही, दूसरा बेनिफिट रीडिंग करके आप अपना कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, तीसरा बेनिफिट आपको एनडीए के लिए एग्जाम के लिए वोकैब मिल रहा है, और चौथा बेनिफिट आपको लैंग्वेज भी समझ में आ रही है। तो मैंडेटरी है कि नहीं? जरूरी है, इसके बिना काम चलेगा? कल से शुरू हो जाए। और पता है आपको ऐसा इंटरेस्ट आ जाएगा, ऐसा इंटरेस्ट आ जाएगा कि बिना एक पैसेज पढ़े तुम्हें नींद भी नहीं आएगी। तुम्हें लगेगा आज लाइफ, आज पूरे दिन में कुछ मिसिंग जा रहा है। तो याद करो क्या मिसिंग है। फिर आपको याद आएगा अरे द हिंदू का एक पैसेज नहीं पढ़ा है। इंडियन एक्सप्रेस का भी पढ़ सकते हो, वो भी अच्छा न्यूज़पेपर है। ओके, सभी ने ये वर्ड्स नोट कर लिए? समझ में आ गए? ठीक है, कल फिर आगे डिस्कस करते हैं।